हाँ जी स्टूडेंट्स, इस क्लास से आप गल करांगे एक न्यू डेरीवेशन की जिसका नाम है टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग लूप प्लेसड इन यूनीफॉर्म मैगनैटिक फील्ड। ये सिमिलर आर्टिकल आप इलैक्ट्रिक फील्ड च भी किया है, जो आप गल करते सी टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाईपोल प्लेसड इन यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड। हुण ये डाईपोल का काम ही करता है करंट कैरिंग लूप किस तरह करता है आप भी गल करांगे हौली हौली, है ना। तो हुण आप की करना है, टॉर्क फाइंड करना है। टॉर्क अपने वैक्टर लगूगा, आप अपना की करना है, एक्सप्रैशन सॉल्व करना है, ठीक है। फिजिक्स सॉल्व करनी है, आप टॉर्क अपने आप ही प्रोड्यूस होगा। ओके, सो आप की करना है, इस एक करंट कैरिंग की कंसीडर करांगे, एक करंट कैरिंग लूप, कंसीडर ए करंट कैरिंग लूप ए बी सी डी। करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी टू सी टू डी टू ए, ठीक है। एक करंट कैरिंग लूप देखो की कह रहे हैं आप की लैके चल रहे हैं, एक क्लोज्ड लूप लैके चल रहे हैं लाइक दिस। ये अंदर फील्ड है ना क्लोज लूप, एक वायर का कॉपर वायर की क्लोज लूप लैके चल रहे हैं आप। वो क्लोज लूप सर्कल भी हो सकता है, जिस तरह रिंग हो गई है ना, क्लोज लूप सर्कल भी हो सकता है, एक रिक्टेंगल शेप भी हो सकती है, जो मर्जी हो सकता है। एट द एंड ऑफ रिजल्ट आपको पता लगूगा भी ये शेप पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। सो क्लोज लूप है तो इसनों बिल्कुल देखो मैगनैटिक फील्ड किधर लग रही है अपनी, मैगनैटिक फील्ड इज एक्टिंग अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, मतलब दिस साइड नॉर्थ, दिस साइड इज साउथ, ठीक है। मैगनैटिक फील्ड इज गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और ठीक है। सो आप इत्थे इस टॉपिक में इस तरह समझ सकते हैं, देखो जिहड़ा ये क्लोज लूप है ये 4 वायर्स का बनया हुआ है। एक वायर केड़ा एलीमेंट केड़ा है, ए बी एलीमेंट, एक केड़ी है बी सी, एक केड़ी है सी डी, एक केड़ी है डी ए। ये रिक्टेंगुलर शेप है, केड़ी शेप है, हाँ। लेंथ केड़ी है दी, लेंथ आप कंसीडर कर लें ए बी इजिकल टू सी डी इजिकल टू एल, लेंथ कितनी ले लो आप एदी एल। बी सी इजिकल टू डी ए इजिकल टू इनू की ले लो ब्रेथ। क्लीयर हो गया। पर हाँ डायग्राम तुहानूं किवें लग रही है, रेक्टेंगल शेप किवें किस तरह पई हुई है, ये एवें नहीं पई हुई या इस तरह नहीं पई हुई, ये इस तरह पई हुई है एट सम एंगल। समझ आ रही है, एट सम एंगल क्यों रखे आप, वो भी आपको समझ आऊगा एट दी एंड ऑफ रिजल्ट। जो भी आप कोई डेरीवेशन करते हैं आप इन जनरल ड्राइव करते होंगे, है ना। पर्टिकुलर केस फाइंड करना है तो एंगल में पुट कर देंगे 0 या 90 डिग्री पुट कर देंगे आप। सो इन बिटवीन आप किस एंगल के उपर कोयल में प्लेस किया है, कि एंगल बन रहा है मैगनैटिक फील्ड नाल, ठीक है। सो मैगनैटिक फील्ड डायरेक्शन की है अपनी ऑलवेज नॉर्थ टू साउथ साइड के उपर इस तरह, ठीक है। कोयल किस तरह अपनी देखो समझ आ रही है, वो ठीक है। सो एंगल दिख रहा है है ना, ये एंगल कितना बन रहा है, कोयल का एंगल विद मैगनैटिक फील्ड। हुण तुहानूं ये भी गल पता है जी कोयल है अपने को, एक कोयल की डायरेक्शन कौन दूगा, एरिया वैक्टर। कौन दूगा डायरेक्शन, एरिया वैक्टर। एरिया वैक्टर डायरेक्शन की होंगी हमेशा नॉर्मल टू प्लेन, नॉर्मल टू प्लेन, ठीक है। हूँ जिस तरह कोयल अपनी इस तरह कोयल पई है, ठीक है। एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैगनैटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैगनैटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैगनैटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैगनैटिक फील्ड। हमेशा इधर जा रही है एट ईच वायर, ईच कंपोनेंट ऑफ द वायर। समझ गए ना, और 4 पीसीज ने ना वायर दे, चारों पीसीज के उपर वायर मैगनैटिक फील्ड डायरेक्शन की है इस साइड दी है। तुम देखो इस साइड एंगल कितना बन रहा है, बिल्कुल 90 डिग्री का। इस साइड कितना बन रहा है, बिल्कुल 90 डिग्री। इस नाल इस वाले फेज नाल कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। इस वाले फेज का एंगल कितना बन रहा है, थीटा की कंसीडर कर लेंगे आप, थीटा एंगल। और समझ गए, थीटा एंगल कितना कंसीडर करना है, विद नॉर्मल टू प्लेन। तो इस प्लेन का नॉर्मल किधर एक्ट करूँगा, परपेंडिकुलर। किधर एक्ट करूँगा, परपेंडिकुलर। किस तरह हो गया, लाइक दिस, और ठीक है। ये नॉर्मल हो गया, ये भी की होगा नीचे वाले फेज का नॉर्मल, आ नॉर्मल हो गया। हूँ देखो आ डायरेक्शन की है, क्लोज्ड कोयल की डायरेक्शन है, तो आ वाली डायरेक्शन की होगी अपनी इंसीडेंट यूनीफॉर्म
मैगनैटिक फील्ड दी, ठीक है। जो थीटा एंगल है किहदे किहदे विच है वो, नॉर्मल एंड मैगनैटिक फील्ड, एंड मैगनैटिक फील्ड, ठीक है। देखो डायग्राम तुहानूं किवें समझ आऊगा। सो आ चीज़ देखो की है, आपां ड्रा की करनी है, आपां वट इज़ दिस, दिस इज़ दी नॉर्मल, दिस इज़ दी नॉर्मल एंड दिस इज़ दी नॉर्थ टू साउथ की चीज़ है, मैगनैटिक फील्ड है, मैगनैटिक फील्ड। क्लियर हो गया। लेट थीटा बी दी एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड मैगनैटिक फील्ड। ये नॉर्मल की चीज़ है, एरिया वैक्टर ही है ये की है, इस कॉइल का एरिया वैक्टर, एरिया वैक्टर आप इलैक्ट्रिक फ्लक्स भी पढ़ के आए सी, याद है ना, ऑलवेज परपेंडिकुलर एंड नॉर्मल टू सरफेस, तो यह नॉर्मल टू सरफेस ही है, ठीक है। नॉर्मल टू सरफेस है, ए लाइन इस तरह है नॉर्मल टू सरफेस, या इस तरह नॉर्मल टू सरफेस, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इस तरह होगी। लेट थीटा बी दी एंगल बिटवीन दी प्लेन ऑफ दी सॉरी नॉर्मल टू दी कॉइल एंड मैगनैटिक फील्ड दे विच, और समझ आ गया, ठीक है ना। उसी तरह नीचे की है अपने को, इस फेज दे विच है, इस फेज दे विच है मैगनैटिक फील्ड किधर है, आ जा रही मैगनैटिक फील्ड, हाँ जी ठीक है। आ की आ गया अपना नॉर्मल, आ की अपनी मैगनैटिक फील्ड, ठीक है। थीटा एंगल किहदे किहदे विच है, नॉर्मल एंड मैगनैटिक फील्ड दे विच। आ एंगल किहड़ा अपना थीटा, या आ वाला एंगल किहड़ा अपना थीटा, वर्टिकली ऑपोजिट, और ठीक है, समझ गए ना, क्लीयर हो गया इन्ना, ठीक है। हुण तुसीं देखो आपां इस आर्टिकल नूं एवें समझ सकते हैं भी ए बी पोर्शन, बी सी पोर्शन, सी डी पोर्शन एंड डी ए पोर्शन, चारों वायर के जिहड़े पीस ने वो चारों एक्सटर्नल मैगनैटिक फील्ड रखे हुए ने, रखे हुए ने ना। हुण ध्यान नाल सुनियो, एक आर्टिकल ड्राइव करके आए सी आपां, फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग वायर प्लेसड इन मैगनैटिक फील्ड, तो वो फॉर्मूला कितनी बार यूज़ होगा, 4 बार यूज़ होगा, क्योंकि ये वायर किच रखी हुई है मैगनैटिक फील्ड, ये वायर काच रखी हुई है मैगनैटिक फील्ड, ये भी काच रखी हुई है, ये भी काच रखी हुई है। फॉर्मूला किहड़ा यूज़ होगा, आ वाला फॉर्मूला, एफ वैक्टर इज इक्वल टू आई एल वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर, और याद आ गया, फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैगनैटिक फील्ड, ठीक है। ये फॉर्मूला कितनी बार यूज़ होगा, 4 टाइम्स, क्योंकि अपने को वायर के पीस कितने ने 4, जिन्होंने जोड़ के की बन रहा है अपने को क्लोज लूप बन रहा है, और ठीक है ना। बस फर्क किस चीज़ का पऊगा, डायरैक्शनस का फर्क पऊगा, डायरैक्शन का फर्क पऊगा। फ्लैमिंग लैफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, या क्रॉस प्रोडक्ट राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, क्रॉस प्रोडक्ट राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग किस चीज़ का फर्क पऊगा, डायरैक्शन का डिफरेंस होगा, तो वो डायरैक्शनस नाल ही अपने को ऑटोमैटिकली की प्रोड्यूस होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ओके ठीक है। हुण तुसीं देखो, सब तो पहला आपां किहड़ी वायर की गल करते हैं, आपां बी सी वायर की गल कर रहे हैं, तो ए डी डी ए करंट देखो किधर जा रहा है, करंट कितना जा रहा है, आई करंट, करंट यूनीफॉर्म है, करंट की है सारी वायर यूनीफॉर्म, मैगनैटिक फील्ड भी की है यूनीफॉर्म। तो देखो कि लिखना आप इत्थे, फोर्स एक्टिंग ऑन आर्म, किहड़ी आर्म के उपर गल कर रहे हैं, आप बी सी आर्म के उपर, ठीक है। देखो बी सी आर्म के उपर गल करिए आप, फॉर्मूला की अपने को एफ किहदे उपर, बी सी के उपर, वैक्टर करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई, लेंथ की जगह तो की है ब्रैड्थ आऊगी, लेंथ कितनी है बी सी की, ब्रैड्थ आऊगी, बी वैक्टर क्रॉस मैगनैटिक फील्ड, हाँ जी ठीक है। थोनू पता है आई तो एल दोनों मिलके की बनाते हैं, करंट एलीमेंट बनाते हैं ना, करंट एलीमेंट, तो करंट एलीमेंट किधर जा रहा है, अलॉन्ग बी सी जा रहा है, वो अलॉन्ग बी सी जा रहा है, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट जो ओपन करोगे आई बी बी साइन ऑफ, वो एंगल किहदे किहदे विच हुंदा है, करंट एलीमेंट ते मैगनैटिक फील्ड दे विच हुंदा है। पर जिहड़ा थीटा एंगल है ये किहदे विच है, ये मैगनैटिक फील्ड ते प्लेन दे नॉर्मल दा एंगल है। पर आपां नूं ये एंगल नहीं चाहिए, आपां नूं आ बी दा एंगल ते करंट एलीमेंट दा एंगल चाहिए। जे सारा एंगल कितना देखिए आपां, सारा एंगल कितना बनता है 90 डिग्री, आ थीटा निकल गया, आ किहड़ा रह गया अपने कोले, एंगल कितना रह गया भी 90 माइनस थीटा एंगल रह गया,
समझ रहे हो ना, पूरे दो एंगल ने। थीटा एंगल केड़ा है, प्लेन दा नॉर्मल टू प्लेन दा एरिया वैक्टर दा मैगनैटिक फील्ड नाल एंगल है, ठीक है। तो 90 माइनस थीटा केड़ा एंगल आ गया, जेड़ा आपां नूं फॉर्मूले दे अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट है। फॉर्मूला की कह रहा, करंट एलीमेंट ते मैगनैटिक फील्ड। करंट एलीमेंट केड़ा हुंदा, जिधर करंट जा रहा हुंदा, ਉਹ ठीक है। सो मैगनैटिक फील्ड आ सी। ते तुहानूं ये भी याद होगा वैक्टर दे विच करंट एंगल कदों कंसीडर करना है, जदों दोनों वैक्टर्स की या तो टेल्स मिलदियां होण या दोनों वैक्टर दे हैड्स मिलते होण, ठीक है। तो आप इस पॉइंट के उपर देखिए, ਇਹਦਾ इस वैक्टर की टेल भी इत्थे ही है, मैगनैटिक फील्ड की टेल भी पूरी है, तो एंगल किहड़ा हो गया, आइडियल ते मैगनैटिक फील्ड के विच एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा, क्योंकि टोटल एंगल 90 है, वो आप थीटा कंसीडर कर लिया, रिमेनिंग एंगल 90 माइनस थीटा। ओए ओके हाँ, तो यदा 90 माइनस थीटा लिखोगे जो एंगल, तो अपने को 90 माइनस थीटा किहड़े क्वाड्रेंट आता है, फस्ट क्वाड्रेंट। साइन काच कन्वर्ट हो जाऊगा कॉस, तो अपने को वैल्यू आ गई एफ बी सी दी, एफ बी मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन वायर बी सी, वो ठीक है। पर यदि हुण फोर्स की आपां की शो करनी है, डायरैक्शन शो करनी है ना। हुण डायरैक्शन शो करने देखो आपां की करोगे, आ क्वायर रखी हुई अपनी, आ सी अपने कोले, ठीक है। आपां किधर जाना है भी, आईडीएल क्रॉस, आई क्रॉस प्रोडक्ट लगा लो, आईडीएल क्रॉस बी, ठीक है। आ देखो आ सी अपने को आईडीएल, आ सी मैगनैटिक फील्ड, की करोगे आप, हाँ देखो भी की करोगे आप, बोलो देखो ध्यान नाल। अब ब्लू पेन की शो कर रहे हैं मैगनैटिक फील्ड, आप पेपर की शो कर रहे हैं कॉयल, और ठीक है। आ सी अपने को आईडीएल, आ सी मैगनैटिक फील्ड, आ देखो राइट हैंड थंब रूल, आईडीएल क्रॉस मैगनैटिक फील्ड, आईडीएल क्रॉस मैगनैटिक फील्ड। डायरेक्शन किधर जा रही है, अपवर्ड। इस फेज पर डायरेक्शन किधर लग रही है, अपवर्ड लग रही है। वो समझ आ गया बच्चे, है ना। आप दोबारा रिपीट करते हैं, देखो आ सी, आप आ पॉइंट केड़ा अपना सी, आ पॉइंट केड़ा अपना बी, करंट किधर जा रहा है बी टू सी, आईडीएल क्रॉस बी, थंब किधर जा रहा है, ठीक है। तो इस उपर जी फोर्स की वैल्यू फाइंड की आप, आ वाली वैल्यू जी डायरैक्शन किधर लग रही है अपने को, बिल्कुल ही वर्टिकली, वर्टिकली अपवर्ड। दिस इज द डायरैक्शन ऑफ, आ डायरैक्शन की लग रही है अपने को, फोर्स एक्टिंग ऑन वायर बी सी, ठीक है। समझ आ गया नक, ओके। तो उस तो बाद सिमिलरली आप गल करो नीचे वाले पोर्शन की, नीचे वाले पोर्शन देखो फर्क की पऊगा, यदि लेंथ कितनी है, वो भी बी है, मैगनैटिक फील्ड भी यूनीफॉर्म ही है, मैगनैटिक फील्ड की है यूनीफॉर्म, बी सेम रहूगी, आ बी भी सेम है, करंट भी यूनीफॉर्म ही है। तो फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स ऑन वायर डी ए या ए डी लिख लो, जिधर करंट फ्लो कर रहे हैं आप डी ए लिखता, क्या होगा भी ये फार्मूला, फोर्स ऑन वायर डी ए क्या होगा, आई बी बी साइन किस चीज़ का फर्क पऊगा, एंगल का फर्क पऊगा, क्योंकि हूँ करंट किमें जा रहा है, उस तरह जा रहा है, पर मैगनैटिक फील्ड इधर जा रही है। समझ गए ना गल। तो आप एंगल कदों कदों कंसीडर करना है, आ देखो आ जा रहा अपना आईडीएल, आ जा रही है अपनी आ कि है मैगनैटिक फील्ड। आपने इस मैगनैटिक फील्ड तो इस आईडीएल का की कंसीडर करना है, एंगल कंसीडर करना है, ठीक है। तो आ एंगल कितना है अपना थीटा, हाँ आ सारा एंगल कितना होगा, आ देखो आ एंगल कितना है 90, क्योंकि नॉर्मल है, और नॉर्मल है वायर दे, आ एंगल कितना 90, आ कितना है थीटा, नॉर्मल नाल मैगनैटिक फील्ड एंगल हैगा थीटा, तो टोटल एंगल कितना हो गया 90 प्लस थीटा, ठीक है। तो इतने एंगल की यूज़ होगा 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा अगेन सैकेंड मतलब कि क्वाड्रेंट आ गया, सैकेंड क्वाड्रेंट अगेन साइन की होंगे उत्थे पॉजिटिव होंगे, और पॉजिटिव होंगे तो साइन काच कन्वर्ट हो जाता है कॉस च कन्वर्ट हो जाएगा, और हो जाऊगा ना। तो इतने हूँ फिर तो लगाओ डायरैक्शन रूल केड़ा, राइट हैंड थंब रूल लगा लो, देखो आईडीएल क्रॉस बी लगाओगे तो डायरेक्शन किधर जाऊगी, डाउनवर्ड जाऊगी, और डायरेक्शन किधर जाऊगी डाउनवर्ड, ठीक है। तो जो डायरेक्शन चली गई यदि डाउनवर्ड, आ लो आ डायरेक्शन की जा रही है, फोर्स एक्टिंग ऑन वायर
डी ए मैगनीट्यूड डायरैक्शन। ठीक है, तो दोनों की जी डायरैक्शन देखो कितने है, दोनों की डायरैक्शन सेम लाइन ऑफ एक्शन के उपर है, वैल्यू दोनों की की है सेम है, डायरैक्शन की है ऑपोजिट, दे विल कैंसल ईच अदर, दे विल कैंसल ईच अदर बिकॉज दे आर एक्टिंग ऑन द सेम लाइन के उपर एक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ वाई दे कैंसल ईच अदर। ठीक है, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सिस ऑल नॉट ऑलवेज कैंसल ईच अदर, बट ये कैंसल ईच अदर बिकॉज दे आर एक्टिंग ऑन दी सेम लाइन। ठीक है, नॉट ऑलवेज कैंसल, ध्यान रखियो। ठीक है, तो इतने आप की लिखांगे दी फोर्सिस कि एफ बी सी एंड एफ डी ए, मतलब ऑन वायर बी सी ऑन डी ए कैंसल्स ईच अदर because they are equal and on the same line of action, on the same line they are cancel each other। देखो आप कितना कुछ टाइम लगाया ये उपर भी ये उपर भी है ना, बट इन्ना करके तो टॉर्क का कोई रोल ही नहीं प्रोड्यूस होया, दोनों आपस की हो गए आर्टिकल चों बाहर, इन्हों का कोई रोल प्ले नहीं। समझ आ गया, समझाने ते किसी चीज़ में टाइम लगता है, पर जो आप एक बार समझ आने, दो चार बार प्रैक्टिस कर लें, आप लिख के देख लें ना, फिर आर्टिकल में लिखन ते ड्रा करन ते टाइम नहीं लगता है ना। हूँ तो देखो आप दोनों के उपर समझ आई गया गल। ठीक है, दोनों की हो गया आपस कैंसल, तो उन्होंने कोई रोल प्ले नहीं रहा, पर अपने को दो आर्म्स हाले भी बाकी ने, कि ए बी एंड सी डी वायर्स। ठीक है, ये डायरैक्ट बहुत सिंपल है, किमें एदा एंगल कितना देखो, मैं डिफरेंट किसी कोई पॉइंट कंसीडर कर लो, एदा एंगल कितना देखो भी, हाँ ये नॉर्मल नाल एंगल, दोनों के एंगल देख लो, दोनों के एंगल नॉर्मल नाल कितने, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, दोनों का एंगल कितना है 90 डिग्री है, किहदे नाल करंट एलीमेंट नाल एंगल कितना है 90 डिग्री। तो हुण देखो फोर्स किहड़ी वायर के उपर, फोर्स ऑन आर्म किहड़ी ए बी के उपर। ठीक है, ए बी के उपर देखो की लिखोगे, फोर्स ए बी, हाँ जी की लिखोगे फॉर्मूला, आई लेंथ आऊगी हूँ है ना, और लेंथ आऊगी करंट ते मैगनेटिक फील्ड की वैल्यू की है सेम। हूँ आई करंट एलीमेंट आइडियल ते मैगनेटिक फील्ड दोनों एंगल कितना साफ दिख रहा है 90 डिग्री। और ठीक है, चलो इतने उन्होंने मैगनीट्यूड च लिखोगे की आऊगा, एफ ए बी आई एल बी साइन 90, साइन 90। ठीक है, साइन 90 कितना होंगे, साइन 90 हो गया अपना 1, कितनी वैल्यू आ गई आई एल बी ओनली। ठीक है, तो सिमिलरली ऑन बी सी, उपर किया होगा भी, ऑन वायर बी सी के उपर कितनी आऊगी मैग्नेटिक फील्ड, अगेन सेम आऊगी सी डी, ऑन सी डी के उपर कितनी आऊगी वायर मैग्नेटिक फील्ड, आई एल बी सेम हो, क्योंकि लेंथ सेम है, रेक्टेंगल शेप है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, करंट भी यूनिफॉर्म है, आई एल बी और सेम आऊगी। फर्क किस चीज़ का, डायरैक्शन का फर्क है, किस का फर्क है, डायरैक्शन का है ना। हूँ तुम देखो हूँ बिल्कुल ही की है अपने को लाइक दिस, आ चीज़ है ना, कोई आ चीज़ है और आ चीज़ है, इधर कि वायर आ वाली ला लो, ए बी करंट कितने जा रहे हैं अपवर्ड, जो आप और रूल लगाइए, फ्लैमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाइए, लगा सकते हैं। फर्स्ट फिंगर कितने जाऊगी, टूवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड पक्का, त्या कितने जाऊगी टूवर्ड्स, देखो 4 फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन ओपन दी थंब, तीनों आपस क्यों चिंदे ने परपेंडिकुलर। आ देखो बस आ चीज़ है यार, फ्लैमिंग लेफ्ट हैंड रूल, आ लो इनू ऐ रख दो, इस पॉइंट पर जाके एवं रख दो, थंब किधर जा रहे हैं इनवर्ड जा रहे हैं, वो जा रहे हैं ना, तो यदि मैग्नेटिक फील्ड किधर है इनवर्ड है, तो यदि मैग्नेटिक फील्ड आ जा रही है इनवर्ड में एवं शो करता, दिस इज़ दी मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस सर्कल पा के की पा देना है, क्रॉस पा देना है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड केड़ी है अपनी, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड नहीं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फ्लैमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल भी लगा सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट है वो लगा के देख लो,
डायरैक्शन किधर जाऊगी अपनी इनवर्ड। समझ गए। तो इसकी डायरैक्शन किधर जाऊगी, लगाओ अगेन फ्लैमिंग लैफ्ट हैंड रूल। ये डायरैक्शन किधर, करंट की डायरैक्शन की होगी, रिवर्स होगी ना, तो डायरैक्शन भी की हो जाती है अपनी रिवर्स। जे इनवर्स इधर की आ जाऊगी अपने को आउट। हलो ये हैगी है अगेन फोर्स, सॉरी डॉट पा के सर्कल पाओ। ये केड़ी फोर्स आ गई अपनी, फोर्स एक्टिंग ऑन सी डी। ये केड़ी है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए पी। देखो जी समझ आ गया, और समझ आ गया। हाँ हूँ देखो ए भी तो इक्वल एंड, देखो वैल्यू दोनों की है इक्वल है ना, और वैल्यू की है, डायरैक्शन की है, एक इनवर्ड एक आउटवर्ड, बट दे डोंट कैंसल ईच बिकॉज देयर लाइन ऑफ एक्शन इज डिफरेंट। एक लाइन, एक आ लाइन एक्ट कर रही है, दूसरी आ लाइन एक्ट कर रही है, और समझ आई, बिकॉज देयर लाइन ऑफ एक्शन इज डिफरेंट दे डोंट कैंसल ईच अदर, बट दे वुड लाइक ए पेयर ऑफ इक्वल एंड opposite forces separated by some perpendicular distance produces a torque। की प्रोड्यूस करनगे ये टॉर्क प्रोड्यूस करनगे। समझ गए ना। देखो किस तरह जी अपनी मान लो आ चीज़ है ना, इनू इधर खिंचो सेम फोर्स नाल, एक नूं अंदर खिंचो सेम फोर्स नाल, ये चीज़ डिसप्लेस तो किते पासे नहीं होगी, पर दोनों फोर्सिस करके की होगी, इत्थे पई पई की करूगी, ये रोटेट करनी शुरू कर दूगी। और इनू बाहर खिंच रहे हैं आपां, इनू अंदर नूं खिंच रहे हैं, की करनी शुरू करूगी, रोटेट। क्योंकि इन्हें डिसप्लेस तो किसी पासे होना नहीं, जे कोई भी फोर्स वध गई या घट गई तो उधर चली जाऊगी, ये चली जाऊगी ना, और जाऊगी ना, बट दे आर इक्वल एंड दे आर इक्वल बट ऑपोजिट, सो दे विल दे इज इट्स नॉट डिसप्लेस्ड। ये डिसप्लेस नहीं होगी, बट इतने पई पे की करूगी, सेम पोजीशन पे की करूगी, रोटेट करनी शुरू कर दूगी। रोटेट मतलब तेरी एक्सिस रोटेशन की बन जूगी, देखो अंदर बाहर ऐ बनूगी रोटेशन, ऐ बनूगी ना, तेनों ऐ पा के पिछे जी ऐ घुमा दो, की बन गई, रोटेट करन लग गई अपने आप ही कोयल। सो रोटेट किदे करके करन लग गई, टॉर्क करके। और समझ गए, तो की प्रोड्यूस हो गया, टॉर्क प्रोड्यूस हो गया। एंड दिस टॉर्क तो लिख लो, हलो भी ये चो आप की कर रहे हैं, सिर्फ आ पोर्शन आप सैपरेट बाहर कढ़ रहे हैं अलग तो, ठीक है। आ फोर्स केड़ी है अपनी एफ सी डी, आ वाली फोर्स केड़ी है अपनी एफ ए बी, आ वायर केड़ी, आ वायर बी सी लिख लो। आ चीज़ है ना अपनी, यार विड्थ ही है ना, ये ब्रेडथ ही है अपनी, कितनी है ये बी है, ठीक है। आप की किया, अब फोर्सिस नू ड्रा कर लिया बिल्कुल वर्टिकली, थोड़ा रोटेट करता, इनू अंदर नू करता, ओनी आ अंदर हो जूगी, ओनी आ नीचे हो जूगी। देखो आ चीज़ करती, ठीक है। सिर्फ आ पोर्शन बाहर कढ़िया, आप आ वाला पोर्शन इत्थे ड्रा कर लिया, समझ आया, ठीक है। फोर्सिस नू वर्टिकल कर लिया, जिन्ना एंगल ये है उन्ना एंगल ये है, उन्नी एंगल त्यार घूम नीचे आ जूगी, थोड़ी जी आ लाइन थोड़ी जी नीचे आ जूगी, और ठीक है ना। तो जिहड़ा हुण दिस तो लिख लो, दी फोर्सिस एफ ए बी एंड एफ सी डी प्रोड्यूसिस, की प्रोड्यूस करेंगे भी, टॉर्क, प्रोड्यूसिस टॉर्क, ठीक है। तो टॉर्क देखो कितना होगा, टॉर्क की होंगे भी ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों फोर्सिस च परपेंडिकुलर डिस्टेंस केड़ा होगा, इनू एक्सटेंड कर दो नीचे या इनू बता दो पीछे, इतों की ड्रा कर दो परपेंडिकुलर, आ बन गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज़ योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इनू नाम दे दो कोई भी, पी नाम दे दो, ठीक है। दिस इज़ योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ आ गया भी, पक्का। आ एंगल कितना होगा, थीटा, केड़ा एंगल है ये, नॉर्मल विद मैग्नेटिक फील्ड। ओके चलो देखो की आऊगी टॉर्क,
ਟਾਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਈਦਰ ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਫੋਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ILB, ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ILB। ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ PC ਜਾਂ CP। ਤੇ ਆਹ ਸਾਈਡ ਕਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਿਡਥ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਬ੍ਰੈਡਥ ਹੈ B। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ PC ਕੌਣ ਦਊਗਾ ਬੋਲੋ, ਕੌਣ ਦਊਗਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਸਾਈਨ ਦਊਗਾ। ਤਾਂ ਟਰਾਇੰਗਲ ਕੀ ਕਰੋਗੇ PBC ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਕੀ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਅਪੋਨ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ। ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਸਾਹਮਣੇ PC, ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ BC ਦੀ ਵੈਲਿਊ B, PC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ B ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਰੋ ਪੁੱਟ ਉੱਪਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਟਾਰਕ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ILB B ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। ਓਏ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੰਟ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੈ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੈ। ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਵਿਡਥ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਡਥ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦੀ ਰੈਕਟੈਂਗਲ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਾ ਦਿਓ ਕੈਪੀਟਲ A। ਇਹ ਕੀ ਹੈ B ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾਰਮਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਆਹ ਵਾਲਾ A ਹੀ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਹੀ ਹੈ ਇਹ। ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ A ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ, ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਆ ਚੀਜ਼, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਟਾਰਕ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਲਿਖੋਗੇ ਸਾਈਨ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕ੍ਰੋਸ 'ਚ ਜਾਊਗਾ, ਕ੍ਰੋਸ 'ਚ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਵੈਕਟਰ, ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ, ਇੱਧਰ ਕੀ ਆਊਗਾ A ਵੈਕਟਰ ਕ੍ਰੋਸ B ਵੈਕਟਰ, A ਵੈਕਟਰ ਕ੍ਰੋਸ B ਵੈਕਟਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਕਿੱਧਰ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੱਧਰ ਸੀ ਇੱਧਰ, ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਨਾਰਮਲ ਸੀ, ਆਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰੋਗੇ A ਕ੍ਰੋਸ B, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਊਗੀ ਆਪਣੀ ਟਾਰਕ ਕਿੱਧਰ ਲੱਗੂਗਾ ਅਲੋਂਗ ਦੀ ਐਕਸਿਸ ਲੱਗੂਗਾ, ਟਾਰਕ ਕਿੱਧਰ ਲੱਗੂਗਾ ਅਲੋਂਗ ਦੀ ਐਕਸਿਸ। ਐਕਸਿਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਦੀ ਕੋਇਲ। ਇਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਕੋਇਲ ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਟਾਰਕ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਅਗੇਨ ਕਿਹੜਾ ਰੂਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਥੰਬ ਰੂਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗੇਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਉਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕੇਸਿਸ ਕਰਨੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਦੇਖੋ ਟਾਰਕ ਇਹਦੇ ਵੈਕਟਰ ਪਾਓ, ਟਾਰਕ ਜੇ ਵੈਕਟਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕਰੰਟ ਇਨਟੂ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੀ। ਕਰੰਟ ਇਨਟੂ ਏਰੀਆ ਵੇਅਰ ਲਿਖ ਲਓ M ਇਜ਼ ਕਰੰਟ ਇਨਟੂ ਏਰੀਆ। ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਡ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ। ਕਰੰਟ ਇਨਟੂ ਏਰੀਆ ਉਰ ਤੱਕ ਓਕੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੇਸਿਸ। ਹੁਣ ਕੇਸ ਦੇਖੋ, ਕੇਸ 1 ਆਪਾਂ ਐਂਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਫ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ 0 ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ 180 ਡਿਗਰੀ। ਉਹ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਸਾਈਨ 0 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 180 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 0, ਟਾਰਕ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਇਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਇਲ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੀ, ਆਹ ਸੀ ਨਾਰਮਲ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਆਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਆਹੀ ਹੈ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਾਈਡ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਐਵੇਂ ਰੱਖ ਦਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਇਲ ਦਾ ਪਲੇਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਰਵੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੱਲ, ਆਹ ਪਲੇਨ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਆਹ ਸਾਰੀ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਪਰ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਇੱਧਰ ਹੈ ਨਾ, ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 90, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਟਾਰਕ ਲੱਗੂਗਾ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇਸ 0 ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕੋਇਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਇਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਗਲ ਕੋਇਲ ਦੇ ਪਲੇਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਐਂਗਲ ਕੋਇਲ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ। ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਧਰ ਹੋਊਗਾ, ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਇੱਧਰ ਹੋਊਗਾ ਆਊਟਵਰਡ, ਜਾਂ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਇੱਧਰ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਧਰਲੇ ਦਾ ਇੱਧਰ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਧਰਲੇ ਦਾ ਇੱਧਰ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਐਂਟੀ ਪੈਰਲਲ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
एरिया वैक्टर या इधर होगा या इधर होगा। एंगल कितना हो गया, या 180 या 0 डिग्री। ये आ वाला केस है फस्ट, कॉइल इस तरह रखी हुई है आप मैगनेटिक फील्ड। ठीक है, समझ आया? तो इत्थे अपने कोल कितना आ गया, टॉर्क कितना आ गया 0। मतलब when coil is placed perpendicular to the magnetic field। हुणे परपेंडिकुलर एंगल 90 ना पुट कर दो, एंगल एरिया वैक्टर दे नाल लेना है। एरिया वैक्टर एंगल कितना बन गया 0। समझ आई गल? ठीक है। तो जो आप कोयल नूं परपेंडिकुलर प्लेस करते हैं मैगनेटिक फील्ड दे विच तो कोई भी टॉर्क नहीं लगता। ठीक है। सैकेंड केस 2 की है अपना, इफ थीटा इज 90 डिग्री तो टॉर्क की लगूगा मैक्सीमम टॉर्क कितना लगूगा IAB। साइन 90 कितना होंदा है मैक्सीमम। नाउ कॉइल इज प्लेस्ड आसी, अब मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, एक कॉइल पई है। इस टाइम एरिया वेक्टर कितना एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री। एक केस किहड़ा बन गया, वैन कॉइल इज प्लेस्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए ना? जो अलोंग द डायरेक्शन रखोगे थोड़े सामने आ देखो, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग रखे हुए कॉइल एवं रखी हुई है ना, पर एरिया वेक्टर की शो हो रहा है परपेंडिकुलर। जो आप कॉइल परपेंडिकुलर रखी है उदो एरिया वेक्टर की हो गया पैरेलल या एंटी पैरेलल हो गया। समझ आया? तो इस केस की लगती है अपने को टॉर्क की लगता है मैक्सिमम टॉर्क। ठीक है भी? ओके, समझ आ गया? तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो रहा है, ये आप इत्थे एक टर्न बनाई है, की बनाई है सिंगल टर्न। जे आप टर्नस होर ज़्यादा वधा दिए, देखो जे आप टर्नस की करिए, हलो टर्नस आप होर ज़्यादा वधाई जाओ, जो आप टर्नस वधाई जाओगे, मान लो n टर्नस ने, तो टोटल टॉर्क कितना आ जाऊगा n नाल की हो जाऊगा अगे, n नाल की हो जाऊगा मल्टीप्लाई यार, n नाल की हो जाऊगा मल्टीप्लाई। आप सिंगल टर्न का एक्सप्रैशन ड्राइव करते हैं, फॉर n टर्नस लिए की करोगे n नाल मल्टीप्लाई। जिस तरह आप सर्कुलर कॉइल का भी किया सी, एक टर्न का आ गया सी, n टर्नस लिए की करोगे आप n नाल मल्टीप्लाई कर देंगे। वो ठीक है, समझ लग गया टॉपिक? ओके। सो मेन इस चीज़ के विच इंपॉर्टेंस किस चीज़ की है, आ फोर्सिस का तो कोई रोल ही नहीं प्ले हो रहा, सिर्फ आ चीज़ है, एक फोर्स अंदर एक फोर्स आउटवर्ड। तो चो आप यदी डायग्राम आप सैपरेट बाहर कढ़ ली, टॉर्क +1 का रूल लगाता, टॉर्क R क्रॉस F होंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू फोर्स, है ना। बस फोर्स वैल्यू अपने को फाइंड करके आ गई किहड़े फॉर्मूले नाल, ILB क्रॉस वाले नाल, प्रीवियस क्लास के आर्टिकल के नाल। ठीक है। तो इस फॉर्मूले की की है, ये भी एक न्यू एप्लीकेशन है टॉर्क वाला। ठीक है। तो नैक्सट क्लास आप गल करांगे मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर की, जिहड़ा इस डेरीवेशन की एप्लीकेशन है। उस केस की यूज़ होगा, मतलब जो ये स्टेटमेंट है, दिस इज़ द प्रिंसीपल ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर का की है प्रिंसीपल है, ये तो बिना गैल्वेनोमीटर नहीं काम करता। गल समझ आई? क्लियर? थैंक यू।